ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हम लोग पढ़ रहे हैं 5th चैप्टर और ये आई थिंक हम लोग 19th श्लोक पे हैं। मेरे पीछे रिपीट कर सकते हो। इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थितः। ओके, अब भगवान यहाँ पर अभी तक हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि जो व्यक्ति कर्मयोग कर रहा है, कर्मयोग मतलब जो कृष्ण भावना भावित कर्म करता है। योग मतलब वहां से जुड़ना, कर्म मतलब काम, जो भगवान से जुड़ के काम कर रहा है, उनके भगवान के लिए काम कर रहा है। उनमें कौन कौन से लक्षण आ जाएंगे, हम ये चर्चा कर रहे थे नहीं, मगर अब हम चर्चा कर रहे हैं कि जो व्यक्ति कर्म योग में निपुण हो चुका है, परफेक्ट हो चुका है, अनुभवित हो चुका है, मुक्त हो चुका है कर्मयोग करते करते, उसके क्या लक्षण है, मतलब परफेक्ट कौन है। अभी तक हम कर रहे, अभी तक हम उनके लक्षण डिस्कस करते जो कर्मयोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, नहीं जैसे हम लोग कर रहे हैं, भगवान के लिए कुछ काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन नहीं, कृष्णा कॉन्शियसनेस की। मगर अब भगवान बता रहे हैं कि धीरे 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 करते तुम ऐसे स्थिति में पहुंच जाओगे, तुम्हें ऐसे लक्षण आ जाएंगे जो कि मुक्त जीवों के लक्षण है। अगर तुम ये प्रोसेस करते रहो, अगर उत्साह से, निश्चय से, धैर्य से मेरी सेवा करते रहो भक्तों के साथ, मुझे चीट ना करो, मुझ पे फेथ रखो और अपना विश्वास मत खो, तो इन कुछ स्थितियों में पहुंच जाओगे जो कि एक साधारण आदमी के लिए पहुंचना संभव है। जो केवल काम करता है, भगवान जो केवल कर्म करता है, कर्म योग नहीं करता, वो तो बंधन में फंसता रहता है। मगर भक्त कहाँ पहुंच जाता है वो बता रहे हैं, जो अकल्पनीय हमारे लिए। क्या बोल रहे हैं भगवान? जिनके मन एकत्र तथा समता में स्थित है, उन्होंने जन्म तथा मृत्यु के बंधन को पहले ही जीत लिया है, वो मुक्त हो गया। मुक्त तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थित, वो ब्रह्म के समान निर्दोष हो जाएगा। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं जिस प्रकार भगवान निर्दोष है, उनमें कोई पाप पुण्य नहीं है, उस प्रकार एक भक्त भी धीरे धीरे, एक कर्मयोगी भी धीरे धीरे भगवान की सेवा करते करते निर्दोष हो जाता है। कुछ सारे पाप पुण्य नष्ट हो जाता है, उसके खत्म हो गया, फिनिश। और फिर भगवान कह रहे हैं जो ना प्रिय वस्तु, 20वें श्लोक में कह रहे हैं, जो ना प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित होता है और न अप्रिय को पाकर विचलित होता है। ये सारी जो स्थितियां हैं, ये सब मुक्त जीवी कर सकता है। मतलब ऑफ कोर्स ये सारी चीजें धीरे धीरे आने लगती हैं डिवोटी में, मगर यहाँ पे परफेक्शन हो गई उसकी। जो स्थिर बुद्धि है, जो मोह रहित है, स्थिर असम्मूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थित, और भगवत विद्या को जानने वाला है, वह पहले से ही ब्रह्म में स्थित रहता है। प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं कि यहाँ पे स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लक्षण बताए हैं। इस प्लेटफॉर्म पे धीरे धीरे सेवा करते करते हमें अपना स्वरूप पता लग जाएगा कि मैं कौन हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, और मेरी आत्मा का स्वरूप क्या, मेरा भगवान से संबंध क्या है, ये समझ आ जाएगा। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं यहाँ पर कि वो भगवत विद्या को जानने वाला है, वो विद्या को जानता है। विद्या मतलब अपने स्वरूप को जानता है। 21 श्लोक में कह रहे हैं भगवान, ऐसा मुक्त पुरुष बाह्य स्पर्शेषु असक्त आत्मा, ये बहुत अच्छा श्लोक है, विन्दन्ति आत्मनियत सुखम
ऐसा मुक्त पुरुष भौतिक इंद्रियों सुख की ओर आकृष्ट नहीं होता। बाह्य स्पर्शेश असक्त आत्मा, वो अपनी इंद्रियों को चला रहा है मगर इंद्रियों से आकृष्ट नहीं होता वो। अब ऐसा करना तो, अब ऐसी स्थिति तो मुक्त जीव की हो सकती है, मतलब हमारे हाथ तो ऐसी नहीं हो सकती, क्योंकि हम कभी कभी आसक्त चीजों से कभी कभी क्या मतलब हो ही जाते हैं। विन्दति आत्मनियत सुखम, और जिसका सुख अपनी केवल आत्मा में ही है, जिसका सुख बाहर नहीं है, सुख अंदर अपनी आत्मा में। श्रील प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं कि जब तक आत्मा का सुख अनुभव नहीं होगा तब तक बाहर की चीजों में रुचि नष्ट नहीं हो सकती, असंभव है, इम्पॉसिबल है। जब तक हमें चैंटिंग में सुख नहीं मिल रहा तब तक इस संसार का सुख नहीं छूट सकता। विन्दन्ति आत्मनि सुखम, आत्मनि सुखम मतलब अपितु सदैव समाधि में रहकर वह अपने अंदर में आनंद का अनुभव करता है। प्रभुपाद लिख रहे हैं यहाँ पर। तो अब आप चेक कर सकते हो कि संसार से आकर्षण हो रहा है नहीं हो रहा है। अगर हमें भगवान की भक्ति में सुख मिल रहा है, भगवान की चैंटिंग में सुख मिल रहा है, हम अपने अंदर संतुष्ट हैं, तो संसार से आकर्षण नहीं होगा, वरना संसार से आकर्षण हुए बिना आप रह नहीं सकते, होने लगेगा। हम चाहे बुद्धि से कितना ही लॉजिक से रोक लें, नहीं रोक सकती वो चीज, असंभव है। इस प्रकार स्वरूप सिद्ध व्यक्ति पर ब्रह्म में एकाग्रचित होने के कारण असीम सुख को भोगता है। बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भोग नहीं लेता, जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होता है। बहुत फेमस श्लोक है, यही संस्पृजा भोगा दुख योन्या एवते। जो मुक्त पुरुष है वो कन्विंस्ड है कि भोग को अगर मैं छूंगा, संस्पृजा, भोग करने की बात नहीं हो रही, संस्पृजा, अगर मैं इस संसार को छूंगा उससे क्या उत्पन्न होगा? भोग उत्पन्न होगा। और अगर मैं भोग को छूंगा तो उससे क्या उत्पन्न होगा? दुख उत्पन्न होगा। इसलिए वो एक्सपेरिमेंट नहीं करता मुक्त पुरुष। एक्सपेरिमेंट तो हम लोग करते हैं नहीं, जो अभी इमेच्योर है। हमें पता, एक्चुअली हमें समझ नहीं आता कि संसार कितना डेंजरस है। हम भूल जाते हैं कि संसार अदावा न ललिता लोग। हम सुबह गाते तो हैं मगर सिर्फ गाते ही है, शायद भूल जाते हैं, इसलिए हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। बट मुक्त पुरुष नहीं भूलेगा। जो परफेक्ट हो चुका है कर्मयोग में, जो भक्ति में परफेक्ट हो चुका है, जो भगवान के कृष्ण भावना में परफेक्ट हो चुका है, वो नहीं छुएगा। उसको पता है कि क्या डेंजर है। आदिवंत अंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि है, अंध होता है, अतः चतुर व्यक्ति उनमें आनंद नहीं लेता। चतुर क्यों लिख रहे हैं वैसे? बुद्धिमान मनुष्य उसमें आनंद नहीं लेता, क्योंकि आप इस संसार में थोड़ा सा भी आनंद ले लोगे, थोड़ा सा मतलब अगर लव मात्र भी आनंद ले लोगे, लव मात्र मतलब 1/8 सेकंड, तो वो आनंद कहीं ना कहीं जाके आपको दुख देगा। या तो अगले जन्म में या इस जन्म में, कई सालों बाद कहीं ना कहीं दे देगा, क्योंकि उसके बीज आपके अंदर आपने खुद ही बोए हैं और किसी ने नहीं बोए हैं। और वो बीज जो जब अंकुरित होंगे ना, जब वो बीज, वो फसल के बीज नहीं है, वो वीड है, उसके बो दिए और वो कभी ना कभी आ जाएगा, दुख के रूप में बाहर आएगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। इसलिए मुक्त पुरुष हमेशा अलर्ट रहता है। भगवान कह रहे हैं जब तक हम परफेक्ट नहीं होते तब तक हम ज्यादा अलर्ट नहीं रहते। यदि इस शरीर को त्यागने से पूर्व कोई मनुष्य इंद्रियों के वेगों को सहन करने तथा इच्छा एवं क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ होता है तो वह संसार में सुखी रहता है। शक्नोति ये वह सोढ़ुम प्राक शरीरम वे मोक्षनाथ काम क्रोध भवम वेगम संयुक्त स सुखी नरा। प्रभुपाद यहाँ पे कोट कर रहे हैं नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन का श्लोक। क्या है? वाचो वेगम मनसा क्रोधा वेगम। गोस्वामी एक कर्म होगी, धीरे धीरे गोस्वामी की स्थिति में पहुंच जाएगा, जो अपनी इंद्रियों को वश में कर सकता है, जो अपने क्रोध को वश में करना पॉसिबल नहीं है। इतना क्रोध आ ही जाता है नहीं, क्योंकि जब क्रोध आता है तो बुद्धि, मतलब समझ लो बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। बुद्धि आपकी भ्रष्ट, जिसको ज्यादा क्रोध आता है उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है।
वो अपने कंट्रोल में नहीं है। एक्चुअली भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कभी क्रोध नहीं करते थे, कभी भी क्रोध नहीं किया उन्होंने। प्रभुपाद जी क्रोध करते थे, हाँ प्रभुपाद जी वैसे क्रोध करते, प्रभुपाद बहुत क्रोध, मगर क्रोध वो मायावादियों पे करते थे, ज्ञानी, ढोंगी, मायावादी। ऑफ कोर्स अननेसेसरी क्रोध करना वो एक भक्त को शोभा नहीं देता, और मुक्त पुरुष तो अननेसेसरी क्रोध करता है। क्यों नहीं क्रोध करता? क्योंकि क्रोध आता है इच्छाओं से। अब इच्छाएं हमारी रुकती हैं तो क्रोध आता है। तो मुक्त पुरुष इन सबसे मुक्त है। भगवान कह रहे वही सुखी है, वही सुखी है। पॉइंट यह है कि एक डिवोटी को अपने माइंड पे कंट्रोल है नहीं। अगर हम अभी भी इन चीजों में फंसे पड़े, इसका मतलब कि माइंड पे कंट्रोल नहीं आया। मगर अगर मन पे कंट्रोल नहीं आया तो फिर भक्ति क्या हो रही है? इसका मतलब भक्ति अभी बहुत कच्ची, अभी पक्की, अभी स्ट्रांग नहीं है। जो अंतःकरण में सुख का अनुभव करता है, यो अंत सुखो अंतरात्मा तथा अंतर ज्योति। जो अंतःकरण में सुख का अनुभव करता है, जो कर्मठ है, कर्मठ ये क्या होता है? लेजी नहीं है, अंतःकरण में ही रमन करता है। जिसका लक्ष्य अंतर्मुखी होता है वह सचमुच पूर्ण योगी है, वह पर ब्रह्म में मुक्ति पाता है और अंततः ब्रह्म को प्राप्त करता है। भगवान यहाँ पे मुक्त पुरुष के लक्षणों को अंत कर रहे हैं। ब्रह्मभूत अधिगच्छति, ब्रह्मभूत स्थिति बता रहे हैं। ब्रह्मभूत मतलब जिसने भगवान को प्राप्त कर लिया है। कौन है वो? यो अंत सुख अंतरात्मा, जो अंतःकरण में सुख का अनुभव करता है, जिसका सुख बाह्य इंद्रियों में नहीं है, जो कन्विंस्ड है कि संसार के सुख में दुख है, जो कन्विंस्ड है कि संसार के सुख में परेशानी है, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, जो कन्विंस्ड है कि जो मैं अपनी आत्मा में परमात्मा के साथ सुख अनुभव कर रहा हूं, बस वही हाईएस्ट क्वालिटी है, वही सब कुछ है। जो कर्मठ मतलब क्या है? लेजी नहीं है, यही है क्या? कर्मठ का मतलब क्या होता है? प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं इंग्लिश में? आई थिंक यू हैव टू चेक इट, आई हैव नो आइडिया कर्मठ का मतलब क्या होता है। जो लेजी नहीं है, नहीं कर्मी थोड़े ना, मुक्त पुरुष कर्मी थोड़े ना होगा। ये तो मुक्त पुरुष के लक्षण बता रहे हैं। एनीवे चेक कर लेना। जो भगवान के लिए काम करता रहता है बेसिकली, आई थिंक सो ये वर्ड अच्छी तरह ट्रांसलेट नहीं हुआ है, गलत है, गलत ट्रांसलेशन है। जो भगवान के लिए काम करता रहता है 24 घंटे, जो बिजी है भगवान की सेवा में और अंतःकरण में ही रमन करता है। भगवान दो चीज कह रहे हैं, जो अंतःकरण में सुखी है और जो अंतःकरण में रमन करता है। हिंदी थोड़ी अजीब सी है, एनीवे फॉरगेट इट, जिसका लवंते ब्रह्म निर्वाणम ऋषि शीन कलमश छिन्न द्वैत यतात्माना सर्वभूत हितेरता। अब भगवान बता रहे हैं मुक्त पुरुष के लक्षण के बाद, अब हमारा ये मन करेगा भी कि हम भी स्थिति पे पहुंचे हैं नहीं, प्रिय से ऊपर उठ जाए, क्रोध नष्ट हो जाए, है नहीं, भगवान के लिए सदैव सेवा करते रहें, हम भी अपनी आत्मा में और भगवान के नाम में आनंद अनुभव करें, संसार से आकर्षण, संसार का आनंद हमें फीका लगने लगे। सब चाहते ही हैं, पहुंच नहीं पाते, वो बात अलग है। तो भगवान कह रहे हैं ठीक है तुम मेरी सेवा करो, मगर भगवान अब अपने श्लोक में, अगले श्लोक में भगवान बता रहे हैं ठीक है अगर तुम एक लाइन में जानना चाहते हो क्या करना है यहां तक पहुंचने के लिए, तुम्हें बता देता हूं। तो भगवान अपने श्लोक में समराइज कर रहे हैं इस अध्याय को कि करना क्या है। अगर सारी बात 1000 चीजें 1000 श्लोक बोल दिया, अगर तुम्हें नहीं समझ आ रहा तो ये प्रोसेस है, ये कर लो। तुम क्या करना है? लवंते ब्रह्म निर्वाणम ऋषय क्षीण कलमश। जो लोग संशय से उत्पन्न होने वाले द्वैत से परे हैं, जिनके मन आत्म साक्षात्कार में रत रहते हैं, जो समस्त जीवों के कल्याण कार्य में सदैव व्यस्त रहते हैं, समस्त पाप से रहित हैं, वे ब्रह्म निर्वाण मुक्ति को प्राप्त होते हैं। भगवान कह रहे हैं यहां पर कि क्या करना है? सर्वभूत हिते रता। श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं इसका मतलब क्या है? प्रीचिंग करो, प्रचार करो, जितना हो सकता है उतना प्रचार करो। अब जरूरी नहीं बड़े बड़े पंडाल प्रोग्राम में बोलना, अपने पड़ोसी को बोल दो, किसी को भी बोल दो, बट बोलो।
इस ज्ञान को बांटो जो तुमने सीखा है। ज्ञान बांटने से बढ़ेगा। ये जो तुमने भगवत गीता का ज्ञान सीखा है वो जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। जो लोग संशय से उत्पन्न वाले द्वैत से परे हैं, अपने सारे संशयों को क्लियर करो भगवत गीता सुन के। नहीं, जो संशय क्लियर हो चुका है तो बोल दो, तो नहीं क्लियर हुआ उसको क्लियर करो, मतलब सुनो भगवत गीता बेसिकली। नहीं, ये कह रहे हैं सुनने के बाद अपने डाउट्स को क्लियर करो। पॉइंट ये है एक्चुअली कभी कभी पता है क्या, कभी कभी हम नई चीज सीखने में लगे रहते हैं, वो पुरानी चीज में डाउट है वो क्लियर, कभी कभी नहीं, मोस्टली हमारे सबकी आदत यही होती है, इसलिए कोई कुछ सीख नहीं पाता। नए के चक्कर में पुराने में भी दोष रह जाते हैं और नया तो प्रॉपर सीख नहीं पाते। इसलिए भगवान कह रहे हैं अपने संशय को हटाओ, बार बार गीता पढ़ो, बार बार संशय आएंगे उनको हटाओ। जिनके मन में आत्म साक्षात्कार में रत हैं और अपने मन में निष्ठा उत्पन्न करो कि भगवान को प्राप्त करना ही जीवन का लक्ष्य है। वो कैसे होगा? भक्तों के संग से होगा। आप पपट पढ़ना प्रभुपाद सब लिख रहे हैं। जो समस्त जीवों कल्याण कार्य में रत सदैव व्यस्त रहता है, जो समस्त पापों से रहित है, अपने आप को पापों से बचाओ। छिन्न द्वैधा यथात्माना, यथात्माना मतलब सदैव प्रयास करता है भगवान की सेवा करने का। शीन कल्मशः, जो पापों से, जिसके पाप क्षीण है, जो पाप वाली क्रियाओं में इन्वॉल्व नहीं होता। अगर इस तरह करोगे तो बहुत ही जल्दी मुक्ति प्राप्त, बहुत ही मुक्ति मतलब यहाँ पे अपने स्वरूप को प्राप्त कर लोगे। और क्या करना है? काम क्रोध विमुक्ता नाम, जो काम क्रोध से विमुक्त है। यति नाम मतलब कि जो प्रयास कर रहा है मुझे प्राप्त करने का। प्रयास मतलब कि जो हर दिन ये सोचता है कि मैं अपनी भक्ति को कैसे आगे, भगवान के लिए मैं और क्या कर सकता हूँ। श्रील प्रभुपाद ने बोला ना, कृष्ण भावना अमृत कर्मी तो है, जो हर दिन ये सोचता है भगवान के लिए मैं और क्या कर सकता हूँ। यथा चेतसाम, जो आत्म संयमी है। आत्म संयमी का मतलब मैंने क्या बताया था? जिसका मन हर स्थिति में भगवान में लगा हुआ है। अभी तो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मनाम, उनकी मुक्ति निकट भविष्य में सुनिश्चित है। देख लो। अगर हम इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे, पॉइंट ये है कि हम सब भगवान के लिए सेवा तो कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, मगर सेवा करते करते थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ता है आपको इन चीजों में। अपनी इच्छाओं के प्रति अलर्ट रहना पड़ेगा। नहीं, ये सेवा कर रहे हैं हम, सेवा करने का मतलब है कि हम इस संसार से इंटरैक्ट कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद बाद में अपने एंड श्लोक में लिखेंगे, कर्मयोग क्या है? कर्मयोग प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस है। मतलब आप भक्ति को प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई कर रहे हो, यही है ना, ये कर्मयोगी तो है। प्रभुपाद इस तरह से एक्सप्लेन कर रहे हैं। भगवान के लिए क्या करना चाहते हो? अभी भक्ति क्या है? भगवान से हमें प्रेम है, भगवान का हम श्रवण कीर्तन कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तो प्रभुपाद बार बार कहते थे कि डू समथिंग फॉर कृष्णा, नहीं कहते नहीं थे, भगवान के लिए कुछ करो। भगवान के लिए कुछ करना वो कर्मयोग है। प्रभुपाद इस तरह से डिफाइन कर रहे हैं। एक लेवल है कर्मयोग का। अब मगर पॉइंट ये है कि प्रभुपाद लिख रहे हैं कर्मयोग में क्या है, भी आप चैंटिंग कर रहे हो, सुन रहे हो गीता में, उसमें आपको इस संसार से इंटरैक्ट करने, कैसे कहेंगे इस संसार, क्या भौतिक चीजों से आपको संपर्क नहीं हो रहा, मतलब कोई जरूरत नहीं है। नहीं, आप पेड़ के नीचे बैठ के हरे कृष्णा कर सकते हो, गीता पढ़ सकते हो। कहाँ भौतिक चीजों से संसर्ग कहाँ हो रहा है? ठीक, खाने पीने में थोड़ा बहुत हो रहा है, दैट्स ऑल। मगर इफ यू वांट टू डू समथिंग फॉर कृष्णा, जब प्रचार कर रहे हो, कृष्ण भावना भावित कर्म कर रहे हो, मंदिर बना रहे हो, कुछ कर रहे हो ना, तब आपको भौतिक लोगों के साथ और भौतिक चीजों के साथ कांटेक्ट में आना पड़ेगा। तब क्या करें हम? और वो करना भी पड़ेगा, गृहस्थों को तो आना ही पड़ेगा। नहीं, आप भी तो काम कर रहे हो भारी। सो उस टाइम क्या करें हम? कैसे 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 अपनी लाइफ जिए? कैसे हम संसार में काम करते हुए संसार की भौतिक पदार्थों से बच जाएं? उस पे अलर्ट रहना पड़ता है। इसलिए भगवान को टिप्स दे रहे हैं कि जब तुम सारे काम कर रहे हो, कार्य कर रहे हो मेरे लिए, उसमें भौतिक चीजों से संसर्ग में आओगे तुम, तो उनसे आकर्षण नहीं हो, उसमें फंसो नहीं। उसके लिए टिप्स दे रहे हैं भगवान। देखो भाई, तुम थोड़ा ध्यान रखो कि अपने
अपनी इच्छाओं पे ध्यान रखो, अपने काम और क्रोध पे ध्यान रखो, सदैव प्रयास करते रहो मेरे लिए काम करने के लिए, तो जल्दी मुक्ति प्राप्त, जल्दी अपने स्वरूप सिद्ध में स्थित हो जाओगे। क्योंकि प्रचार करते हो, कुछ भी करते हो, इस ट्रैप में फंसना बहुत आसान है। मैंने बताया था, हम भगवान की चीजें फिर अपने लिए यूज करना शुरू कर देते हैं। इसमें इस ट्रैप में फंसना बहुत आसान है। तो भगवान हमें इसमें अलर्ट कर रहे हैं कि जिनका सुख बाहर नहीं है, जिनका सुख अपने अंदर ही है, जो चीजों में आधा इन्वॉल्व नहीं होते, जो उतना ही भगवान एग्जाम्पल दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं कछुए का, है नहीं, जो जब काम होता है, भगवान की सेवा होती है तो अपने अंग निकाल लेता है, और सेवा नहीं होती तो अपने अंदर ले लेता है। उसको इन चीजों से कुछ लेना, जैसे माइक है, माइक हम यूज कर रहे हैं ना भगवान के लिए। अब माइक यूज कर रहे हैं हम, अब कृष्ण भावनावत कर्मी तो है। अब प्रॉब्लम यह है कि अगर मैं थोड़ा ध्यान नहीं रखूंगा तो इस माइक से मैं अपने लिए अटैच हो जाऊंगा। इससे प्रॉब्लम वहां पर ये है। और अपने लिए आसक्त होना मतलब अपने लिए फिर मैं यूज करने लगूंगा। मैंने बताया था, हमें कैसे पता लगेगा कि मैं इस माइक से अपने लिए आसक्त हूं या भगवान के लिए आसक्त हूं? वैसे भी आ सकता है ना, हम अगर कोई यहाँ पे चोर आएगा, कोई चोरी करने ले जाएगा तो हम क्या करेंगे? क्या ले जाओ, मैं तो आसक्त नहीं हूं। ऑफ कोर्स हम लड़ेंगे इस माइक के लिए, नहीं क्यों ले जा रहे हो, इसका मतलब आसक्त है ना। मगर हम आसक्त किसके लिए हैं? कृष्णा के लिए। अब मुझे कैसे पता लगेगा कि मैं अपने लिए आसक्त हूं या भगवान के लिए आसक्त हूं? हो सकता है मैं अपने लिए आसक्त हूं, मैं हो गया आसक्त अपने, तो वो कैसे पता लगेगा? यूज से पता लगेगा। नहीं, अगर मैं इसको अपने लिए यूज कर रहा हूं, कभी मतलब मैं जब आप लोग चले गए तो ठीक है यार, इसको लगाओ और अपना सॉन्ग रिकॉर्ड करते हैं, गाने गाते हैं, समथिंग कुछ भी करो के, तो फिर इसका मतलब अपने लिए आ सकता है। यूज से पता लगेगा, ऐसे नहीं पता लग सकता। ऐसे तो सभी कहते हैं हम आसक्त नहीं है अपने, हम क्या है, मैं मनसा दे हो गए हो जो किछु मोर, सब कुछ भगवान के लिए कर क्या रहे हो, अपने लिए यूज कर रहे हो। तो वो गप नहीं चलेगी भगवान के सामने। भगवान को चीट नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते। ऐसे शरीर है, अगर हम शरीर से अपने लिए आ सकते हैं तो अपने लिए यूज करेंगे, भगवान के लिए है तो भगवान के लिए करेंगे। इस सिंपल सा रूल है, बहुत सिंपल सा रूल है। ये छोटी छोटी टिप्स भगवान दे रहे हैं यहाँ पर, अगर आप थोड़ा ध्यान रखोगे इसमें। इसलिए भगवान यहाँ पे कह रहे हैं यति नाम यत चेतसाम। सो जो मन के ऊपर संयम रखने वाला है, मन के ऊपर संयम मतलब ये 26 श्लोक में ही, जो अपने मन से अपने आप को डिग्रेड नहीं करता। डिग्रेड मतलब कैसे कहेंगे डिग्रेड को? अवनति, गिराता नहीं। हाँ, जो अपने मन से अपने को गिराता नहीं, सिंपल मतलब जो अपने लिए चीजें इस्तेमाल नहीं करता। ये कुछ टिप्स हैं, दैट्स ऑल, फिनिश। तब पता लग जाएगा, दैट्स ऑल। जो निरंतर प्रयास करता रहता है सेवा के लिए, निरंतर ये सोचता रहता है मैं भगवान के लिए कैसे इस्तेमाल करूं, सो ही वो वो बच जाएगा उससे। वरना आप देख लो कितने सारे लोग प्रचारक हैं। अगर मान लीजिए अगर प्रचार करने से भगवान की प्राप्ति आती है, और हो भी जाती है, प्रचार करना सबसे बड़ी बात है, भगवान कह ही रहे हैं कृष्ण भावना अमृत काम, तो लोगों का फॉल डाउन क्यों होता? क्यों इतने सारे लोग गिरेंगे भक्ति में? लोग गिरे ही हैं, है नहीं, गिरे ही हैं। कितने सारे लोग भक्ति छोड़ के भी गए हैं। श्रील प्रभुपाद के ही शिष्य कहीं छोड़ के चले गए भक्ति, प्रभुपाद के शिष्य, यू कैन इमेजिन। तो क्या प्रॉब्लम क्या थी? वो भी तो कृष्ण भावना महाविद कर्म कर रहे थे, सब वो भी तो कर रहे थे, वो भी तो मंदिर बना रहे हैं, वो भी तो प्रीचिंग कर रहे हैं, वो भी तो सारी चीजें कर रहे हैं, मगर कुछ लोग गिर गए, कुछ लोग नहीं गिरे। वो भी चैंटिंग कर रहे हैं, वो भी सब कुछ कर रहे हैं। कुछ लोग एडवांस भी नहीं कर पाए, कुछ लोग एडवांस कर गए, कुछ लोग गृहस्थ बन गए, कुछ लोग सन्यासी बन गए। तो फर्क क्या है? फर्क ये है बस कि मृदंग सभी बजाते हैं, कुछ एक्सपर्ट होते हैं और कुछ बस बीट वही बजाएगा, वो भी बजाएगा और वो भी बजाएगा, मगर जब वो बजाएगा तो कान बंद करने पड़ेंगे, जो एक्सपर्ट बजाएगा तो
तो अच्छा लगेगा। फर्क क्या है, वो भी बजा रहे दागी तेके ताके देना, वो भी बजा रहे दागी तेके ताके देना, सेम तो बजा रहे हैं, फिर आवाज अलग क्यों आ रही है? क्योंकि एक्सपर्ट के पास क्या है, टिप्स है, नहीं को टेक्निक्स हैं जिससे सेम बीट से मधुर आवाज निकलेगी। जो नया आदमी है उसके पास टेक्निक्स नहीं है, वो सेम बीट बजाएगा मगर आवाज बहुत कर्कश निकलेगी। ऐसे हमारा हरे कृष्णा करते हैं, प्रभुपाद भी हरे कृष्णा कर रहे हैं। हमारे हरे कृष्णा से भगवान को कभी कभी कान भी बंद करना पड़ता होगा, वही शायद दिमाग खराब हो गया, हो सकता है, who knows। मगर प्रभुपाद जी के हरे कृष्णा से भगवान सुनने के लिए वहीं आ जाएंगे, क्यों भक्त है, फर्क है नहीं है। तो फर्क बस एक फाइन ट्यूनिंग में होता है, टिप्स में होता है, मैच्योरिटी में होता है। वो भगवान हमें बनाना चाहते हैं यहाँ पे मैच्योर। हमें बता रहे हैं कि भी देखो थोड़ा ध्यान रखो, वरना थोड़ा टाइम लग जाएगा। ऐसी बात नहीं है कि नहीं है परफेक्शन मिलेगी, टाइम लग जाएगा और कुछ नहीं है। जितना टाइम लगेगा उतने परेशान होगे, कि परेशानी तो होगी ना, पहुंच नहीं रहे इतना सुसुखम नहीं होगा, बस पहुंच जाओगे देर सवेर, थोड़े परेशान हो गए और कुछ नहीं। सो अब उसके बाद भगवान 2 श्लोकों में बता रहे हैं कि देखो कुछ लोग तो कर्म योग से मेरे पास आना चाहते हैं, कृष्ण भावना भावित कर्म मुझे प्राप्त कर लेते हैं, और कुछ लोग ध्यान योग से मुक्त होना चाहते हैं। सब कुछ लोग ये मुक्ति जो है ना, सारी चीजें ये ध्यान योग से करना चाहते हैं। भगवान कंपेयर कर रहे हैं, ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि इससे 6 चैप्टर में भगवान क्या एक्सप्लेन करेंगे, ध्यान योग। तो भगवान ने थोड़ी सी इंडिकेशन दे दी अपने आप से ही। समस्त इंद्रिय विषयों को बाहर करके दृष्टि को भावों के मध्य केंद्रित करके प्राण तथा अपान वायुओं को नथुनो क्या होता है, अच्छा, के भीतर रोककर इस तरह मन इंद्रिय तथा बुद्धि को वश में करके जो मोक्ष के लक्ष्य बनाता है, वह योगी इच्छा भय तथा क्रोध से रहित हो जाता है। जो निरंतर इस अवस्था में रहता है वह अवश्य ही मुक्त है। भगवान यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान योग की पद्धति बता रहे हैं कि ये सेम पोजीशन ध्यान योग से ही पहुंच सकते हो, मगर जैसे कि हमने छठे अध्याय में पढ़ा था, ध्यान योग प्रोसेस बहुत मुश्किल है। भक्त कैसे ट्राई करता है भगवान तक पहुंचने की, मुक्त अवस्था तक? कर्म योग या भक्ति योग, सिंपल हो गया। कर्म योग मतलब भगवान के लिए कर्म करना, कृष्ण भावना भावित कर्म। भक्ति योग एक ही चीज है, भक्ति योग कर्म योग एक ही चीज है। भक्ति योग मतलब श्रवण कीर्तन, डायरेक्ट कृष्ण कॉन्शियसनेस। प्रभुपाद लिख रहे हैं भक्ति योग मतलब डायरेक्ट कृष्ण कॉन्शियसनेस। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भक्ति योग का कर्म योग, सिंपल हो गया नहीं, भगवान के लिए काम करना। बस हो गया। तो मगर एक क्वेश्चन यहाँ पर है कि भगवान बोल ही क्यों रहे हैं कुछ लोग, मतलब कि ध्यान योग से भी पहुंच जाते हैं, मतलब ये फालतू में टॉपिक क्यों आ गया? कंफ्यूज करना चाहते हैं क्या भगवान? हाँ, मतलब क्यों बोल रहे हैं, मतलब क्यों ऐसा, मतलब भगवान को बोलने की जरूरत ही क्या थी? ये ऐसे कि देखो ध्यान योगी भी इस अवस्था तक पहुंच जाते हैं, मगर भगवान ने तो एक्सप्लेन नहीं किया कि ध्यान योग करो, है नहीं, मत करो। भगवान यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहे, तो ये तो फिर कंफ्यूजन करने वाली बात है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं भगवान? नहीं, मेरा क्वेश्चन कुछ और है। कृष्ण भक्ति कर्म या भक्ति योग बेटर है? नहीं, मेरा क्वेश्चन है कि यहाँ पे ध्यान योग प्रोसेस क्यों एक्सप्लेन कर रहे हैं? अब समझ रहे हैं, यहाँ पे ध्यान योग एक्सप्लेन कर रहे हैं, मगर क्यों कर रहे हैं? ध्यान योग से बेटर भक्ति और कर्म योग। उदाहरण दिए हैं वेल, ध्यान योगियों उनको भी इसी में जोड़ना होगा। वेल, अगर आप प्रभुपाद का पॉपट पढ़ोगे ना, तो प्रभुपाद क्यों दे रहे हैं, भगवान प्रभुपाद लिख रहे हैं भगवान क्यों बोल रहे हैं ध्यान योगी के बारे में बात, क्योंकि जनरली संसार में ऐसा सोचा जाता है कि मुक्ति कैसे प्राप्त होती है, ध्यान योग से, ऐसा सोचा जाता है। नहीं, लोग इसी से करते हैं। लोग सोचते हैं कर्मयोग से कैसे होगा। लोग सोचते हैं यार ये तो चलो लोग तो काम कर रहे हैं और सेवा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, इनको कहाँ मुक्ति मिलेगी? भाई कुछ ध्यान व्यान करो, कुछ बैठो, यही तो लोग कहते हैं। मतलब ये क्या है, भागते जा रहे हो। प्रभुपाद से लोग कह रहे थे ये तुम भागते ही रहते हो, मतलब हमेशा वृंदावन से कभी सीपी भाग जाते हो, घूमने नहीं।
प्रचार करने के लिए, मतलब रोज जा रहे हैं, कभी इधर उधर जा रहे हैं, कह रहे हैं क्या, मतलब थोड़ा बैठो और ध्यान लगाओ। इसलिए भगवान को पता है कि लोग क्या सोच रहे हैं, इसलिए भगवान ने वे बोल दिया कि भाई वो लोग भी, उससे भी मुक्ति मिल जाएगी, गलत नहीं है, मगर उससे मुश्किल होगा। जो तुम सोच रहे हो वैसा नहीं है, कलयुग में इम्पॉसिबल ऐसे करना। और फिर भगवान ने उस चीज को अपने अगले श्लोक, अपने अगले अध्याय में काट, मतलब अगले अध्याय में उस चीज को काट दिया। मगर अगर ऐसा नहीं बोलते तो कंप्लीट नहीं होती बात बस। और आखिरी में, आखिरी श्लोक में भगवान अब अपना कंक्लूजन दे रहे हैं। भोक्तारम तपसाम सर्वलोका महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम के आत्मा माम शांति मृच्छति। मुझे समस्त यज्ञों तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोगों तथा देवताओं का परमेश्वर, समस्त जीवों को अपकारी में मितैषी जानकर मेरे भावना मृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। प्रभुपाद कह रहे हैं कि ये पूरी भगवत गीता का शांति सूत्र है बेसिकली। कर्मयोग करते करते हमें ये समझ आ जाएगा, ये 3 चीजें समझ आ जाएंगी हमें। ये अनुभव हो जाएगा कि भगवान सारे तपस्याओं यज्ञों के भोक्ता। इसका मतलब क्या है एक्चुअली, यज्ञ तपस्याओं के भोक्ता मतलब कि हमारी सारी क्रियाएं, वो सब, उस सब का लक्ष्य क्या है, भगवान को संतुष्ट करना। ये समझ आ जाएगा। मतलब जो भी हम क्रियाएं भगवान को अर्पण कर रहे हैं, उससे हमें भगवान को संतुष्ट करना है। अब हम कन्विंस हो जाएंगे। वैसे भगवान यहाँ पे यज्ञ तपस्या के बारे में बात कर रहे हैं। चलो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, भगवान सारे यज्ञ और तपस्याओं के परम भोक्ता हैं, क्या भगवान जो हमारे ऑर्डिनरी काम है क्या उसके भोक्ता नहीं है? जो हम डेली काम करते हैं, लौकिक काम, क्या हमें वो भगवान को अर्पण नहीं करना? क्या हमें सिर्फ यज्ञ और तपस्याओं को अर्पण करना है? जो साधारण लौकिक काम है उनको अर्पण नहीं करेगा? भगवान यहाँ पे तपस्या यज्ञों की बात कर रहे हैं। तो पॉइंट ये कि जब तपस्या और यज्ञों का ही परम भोक्ता भगवान है, तो आपके सारी क्रियाओं के तो होंगे ही होंगे, है नहीं? उल्टा सोचने वाली बात है नहीं? जब सारी तपस्या और यज्ञ भगवान को अर्पण कर रहे हो तो साधारण चीजें तो करनी है ही, वो क्यों नहीं करनी? समस्त लोगों के देवता परमेश्वर है, ये अनुभव हो जाएगा। समस्त जीवों के उपकारियों हितैषी, उसको शांति प्राप्त हो जाएगी। यहाँ पे भगवान ने 5th चैप्टर खत्म कर दिया। प्रभुपाद इसके तात्पर्य में लिख रहे हैं दूसरे पैराग्राफ में, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको ये अध्याय समझना है। ये 5वां अध्याय कृष्ण भावना महावीर की, जिससे समानतया कर्मयोग कहते हैं, व्यवहारिक व्याख्या है। कर्मयोग भक्ति की व्यवहारिक व्याख्या है, बस ये समझ लेना चाहिए। तो इस लाइन से आपको समझ आ जाएगा कि कर्मयोग क्या है। कर्मयोग मतलब भक्ति को प्रैक्टिकली अप्लाई कैसे करना, उसको कर्मयोग कहते हैं। बस सिंपल है। ज्ञानयोग क्या है? हम डिस्कस कर चुके हैं ना। हम बुद्धि, हम भक्ति कर रहे हैं, तो भक्ति करते करते बुद्धि से भगवान को कैसे समझना है, वो ज्ञान योग है। बस सिंपल सी बात हो गई। जब भक्त अपने कर्मों को भगवान को अर्पण कर देता है तो वो क्या बन जाता है? कर्मयोग। जब बुद्धि को अर्पण कर देता है तो ज्ञान योग। सिंपल हो गया। बुद्धि को इस्तेमाल कर रहा है, वो ये कर्म हो गया, ये कर्मयोग हो गया, ये ज्ञान हो गया। और कर्मी कौन है? जो केवल स्वार्थ के लिए काम कर रहे हैं, नॉर्मल लोग, कर्मयोगी नहीं है। और ज्ञानी कौन है? जो केवल ज्ञान ले रहा है, उसको कोई भगवान से, जो वेद पढ़ रहा है, शास्त्र पढ़ रहा है, उसको भगवान से कोई कुछ भी लेना देना नहीं है। भगवान ने इस अध्याय में बताया ज्ञानी से श्रेष्ठ कौन है? कर्मयोगी। यहाँ पे ये बता रहे हैं। शुरुआत ऐसी हुई है, अर्जुन को यही कंफ्यूजन हुई थी। अर्जुन ने सोचा यार मैं बैठ के, भगवान आप कभी ज्ञान लेने को बोलते हो, शास्त्र पढ़ने को, कभी लड़ने को बोलते हो। तो भगवान ने बोला देखो भी, ज्ञानी बनना तो बेकार है नहीं, क्योंकि वो तो तुम सारे वेद पढ़ के कंफ्यूज हो जाओगे, कहीं नहीं पहुंचोगे। उससे बेटर है कर्मयोग करना, मेरी सेवा करना। कर्मयोग और ज्ञान योग में से कौन सा श्रेष्ठ है? क्या कहते हो, कौन सा श्रेष्ठ है?
हाँ भक्ति में दोनों की आवश्यकता हाँ, कौन सा श्रेष्ठ हो गया? दोनों ही जरूरी है नहीं, मगर उन दोनों में से कौन सा ज्यादा श्रेष्ठ है? पहले इसका आंसर इतना आसान नहीं है इसका आंसर थोड़ा डिफिकल्ट है। वैसे तो अगर प्रभुपाद की गीता पढ़ो ना, आगे 6 अध्याय के एंड में प्रभुपाद कह रहे हैं जब कर्मयोग धीरे धीरे ज्ञान योग में बदल जाता है, फिर धीरे धीरे व्यक्ति भक्ति योग तक पहुंच जाता है। भाई ऐसे ऐसे हम भगवान की सेवा करते रहेंगे, ऐसे शुद्ध होंगे नहीं होंगे? शुद्ध होंगे तो फिर भगवान को समझने की बुद्धि तब आएगी ना। फिर बुद्धि शुरू में कहाँ कोई समझ पाता है, फिर धीरे धीरे समझ आने लगता है, तो फिर धीरे धीरे ज्ञान योग भी ऐड हो जाता है, कर्मयोग भी चलता रहता है, ज्ञान योग भी ऐड हो जाता है। फिर धीरे 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 हमारी भक्ति पुष्ट होके, भक्ति योग पुष्ट होते होते कहाँ पहुंच जाती है? प्रेम तक पहुंच जाती है। हो गया नहीं हो गया? तो कौन सा श्रेष्ठ हो गया? तो ज्ञान योग कर्मयोग करते करते ज्ञान योग तक पहुंच गए ना। मगर एक्चुअली अगर ध्यान से देखें, कर्मयोग आधा श्रेष्ठ हो गया नहीं, क्योंकि कर्मयोग से तो पहुंच रहे वहां, बिना उसके तो कुछ हो ही नहीं सकता था, कुछ भी नहीं हो सकता था। इसलिए प्रभुपाद हमेशा लिख रहे हैं कि कर्मयोग, इसलिए प्रभुपाद हमने हमेशा कहा भगवान के लिए कुछ करो, कुछ करोगे तो समझ भी आने लगेगा। सिर्फ बैठ के समझते रहोगे, कुछ करोगे नहीं तो कुछ भी समझ नहीं आएगा। इसलिए हमेशा कर्मयोग ज्यादा श्रेष्ठ है, प्रैक्टिकल एंगल से कर्मयोग ज्यादा श्रेष्ठ है। इसलिए प्रभुपाद ने हमेशा लोगों को सेवा में लगाया। सेवा में लगे लगे अपने आप ज्ञान भी आ जाएगा, ज्ञान की अनुभूति भी आ जाएगी, और धीरे धीरे फिर भक्ति हमारी परिपक्व हो जाएगी। बस ये थोड़ा पहले 6 अध्याय में अगर आपको कोई कॉम्प्लेक्स लग रहा है तो ये कॉम्प्लेक्सिटी आपकी सॉल्व कर देगा, आपको समझ आ जाएगा। ओके, कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना है? आई विल स्टॉप है, क्योंकि 5th चैप्टर खत्म ही हो गया। क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेते हैं, क्या कहते हैं? जो शुद्ध भक्ति योग में होगा, जो शुद्ध भक्ति योग में लगा, तो वो भी कर्मयोग कर रहा है या वो तो नहीं कर रहा? उसको कोई कनेक्शन नहीं है ना कर्मयोग? नहीं, कर्मयोग तो कर्मयोग तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ कृष्ण कॉन्शियस है, वही तो कह रहे हैं। वो कर्म एक बहुत ब्रॉडर टर्म है, मतलब उसमें सब कुछ इंक्लूड है, चाहे वो शुद्ध भक्त भी कर रहा है, नॉर्मल कर्मयोगी भी कर रहा है। अब ये कर्मयोग में पता है क्या है, अभी पिछले अध्याय में आएगा। कर्मयोग में ऐसे भी लोग आते हैं, वर्ण आश्रम को भी कर्मयोग कहते हैं, जो धर्म का पालन करते हैं ना। सो कर्मयोग में ऐसे भी लोग आते हैं जो केवल धर्म पालन करते हैं, भगवान को जानते हैं सब कुछ, मगर एग्जैक्टली भक्ति योग में नहीं होते वो। ऐसा भी होता है। कर्मयोग बहुत बड़ा एंगल है। नहीं, कर्मयोग क्या है? भगवान के लिए काम करना नहीं। सो भक्ति योग में भी कर्मयोग है नहीं। अगर आप भगवान के लिए शुद्ध रूप से काम करोगे तो वो कर्मयोग की पराकाष्ठा है, ठीक है ना। मगर अगर आप सपोज भगवान के लिए काम कर रहे हो, आप भगवान के लिए काम कर रहे हो धर्म के अनुसार, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, वो भी तो विष्णु के लिए काम करना हो गया, विष्णु के आदेश पालन कर रहे हो, मगर उसमें आपकी इच्छाएं भी मिक्स्ड है, तो वो भी कर्मयोग है, मगर वो कर्मयोग का बहुत ही निम्न स्तर है, वो भक्ति से बाहर हो गया। समझ गए? नहीं समझ गए? वो भक्ति से बाहर हो जाते हैं। तो ये थोड़ी सी टेक्निकलिटी अगर आपने समझ ली तब आपको गीता समझ आएगी, मगर ये ज्यादा समझने की जरूरत नहीं, क्योंकि प्रभुपाद इन प्रॉब्लम्स को गीता में उठा नहीं रहे। अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो ये दिखाई देने लगेगा, मगर अगर आप सिंपल समझना चाहते हो तो ये समझ लो कि कर्मयोग मतलब भगवान के लिए काम करना। वो एक शुद्ध भक्ति करता है। शुद्ध भक्ति तो करता है, वो तो लेवल्स के ऊपर कर्मयोग की पराकाष्ठा है ना। कर्मयोग का पराकाष्ठा में भक्ति का अंग है। जो पराकाष्ठा, कर्मयोग पराकाष्ठा में भक्ति का अंग है, समझ गए? कर्मयोग पराकाष्ठा में भक्ति के अनुकूल है, उसका अंग बन गया। निम्न स्तर में कर्मयोग धीरे धीरे हेल्प करता है भक्ति तक पहुंचने के लिए। आइडिया ये, बस अब खुद फिगर आउट कर लो क्या चल रहा है। ओके, और कोई क्वेश्चन है किसी का? 185 पर दिया है 5 रात्रि की विधि। 185 क्या होता है? अच्छा, ओ पेज 5 रात्रि की विधि क्या होती है? 5 रात्रि की विधि तो डीटी वर्शिप, जिस विधि से हम अर्च वगैरह पूजा सीखते हैं उसको 5 रात्रि विधि कहते हैं।
ऐसे अभी मंदिर में क्या करना है, कैसे प्रोसेस फॉलो करना है, वो सब पांचरात्रिक विधि सिखाएगी, बस और कुछ नहीं। जो 5 रातों में ज्ञान दिया गया था उसको बोलते हैं पांचरात्रिक विधि। किसको ज्ञान दिया था 5 रातों में? भगवान कृष्ण ने नारद मुनि को दिया था, इसलिए उसको पांचरात्रिक विधि कहते हैं। नारद मुनि ने पूछा भी कलयुग में क्या होगा लोगों का, मतलब ये तो कुछ भी नहीं आता, ये वेदों से कैसे निकालेंगे आपकी पूजा करना। भगवान ने कहा ठीक है मैं तुम्हें बता देता हूँ, बैठो। तो 5 रातों में ज्ञान दे दिया। ऐसा भी एक्सप्लेनेशन है पांचरात्रिक विधि का, उसको पांचरात्रिक विधि कहते हैं बस। तो फिर नारद मुनि ने आके आप पे प्रीच कर दिया, देखो ऐसे ऐसे पूजा करो, और पांचरात्रिक विधि शुरू। कलयुग में इसकी क्या महत्ता है? डीटी वर्शिप कलयुग के लिए ही है। कलयुग में मूर्ति पूजा कैसे करें, अर्च विग्रह पूजा कैसे करें, वो पांचरात्रिक विधि है। इससे पहले भी अर्च विग्रह पूजा होती थी। तो वैसे तो अर्च विग्रह पूजा का युग कौन सा है? ध्यान योग में क्या करते हैं? सतयुग, कृतय अध्याय तो विष्णु, सतयुग में ध्यान योग करते हैं, त्रेता योग में यज्ञ, द्वापर में अर्च विग्रह परिचर्यायाम, कलयुग में हरिनाम संकीर्तन। अब द्वापर में जो अर्च विग्रह की पूजा करते थे वो वैदिक विधि से होता था, वैदिक विधि थी, वेदों में जो विधि दी है उससे। अब वैदिक विधि से करोगे तो बहुत कॉम्प्लेक्स है। अब कलयुग में आके कोई वेद नहीं पढ़ पा रहा, सबको तो छूट ही गया, वैदिक विधि क्या करोगे आप? तो नारद मुनि ने पूछा भगवान से, भगवान अब करें क्या? अगर ये लोग अर्च विग्रह पूजा नहीं करते, ठीक है, अगर केवल कीर्तन करेंगे, कीर्तन में तो उनका मन नहीं लग रहा, नहीं, अब स्थिति बहुत खराब है ना, कीर्तन में मन नहीं लग रहा, नाम में मन नहीं लग रहा, सो कीर्तन तक पहुंच नहीं पा रहे अच्छी तरह। और जब तक अर्च विग्रह पूजा नहीं होगी तब तक पूरी तरह मन नहीं लगेगा। नहीं, कोई टेम्पल तो चाहिए ना, एक कम्युनिटी के लिए तो टेम्पल चाहिए, इंद्रियां तो लगानी पड़ेंगी सेवा में, और वैदिक विधि पालन नहीं कर सकते, सिचुएशन कॉम्प्लेक्स हो गई, नहीं हो गई। लेकिन नया आदमी सिर्फ बैठ के चैंटिंग नहीं कर सकता, असंभव है। अब बल्कि नए डिवोटी को तो चाहिए नहीं होती है, डीटी चाहिए नहीं होती हैं। और वैसे भी प्रभुपाद प्रीचिंग के लिए भी आपको डीटी चाहिए, प्रचार के लिए लोगों को लाने के लिए टेम्पल में लाओगे क्या? टेम्पल क्या आप खाली बना दोगे क्या? क्या मॉस्क बन जाएगा क्या? कुछ भी नहीं है वहां। या क्रिश्चियनिटी सिर्फ क्राइस्ट, वहां पे तो चलो फिर भी क्रॉस होता है, फिर भी कुछ में तो कुछ नहीं होता। सो अगर आपका चलो भाई अर्च विग्रह पूजा नहीं है कलयुग में, तो मंदिर बनाएंगे, बस मंदिर में आके हरिनाम कीर्तन करेंगे, तो फिर तो उससे प्रॉब्लम है, उससे लोग सोच लेंगे कि भगवान क्या है? निराकार है। अब वो प्रॉब्लम है। सो सारा ये डिस्कशन हुई नारद मुनि और भगवान के बीच में, बहुत कॉम्प्लेक्स डिस्कशन थी। फिर उसके बाद निष्कर्ष निकला, भगवान ने कहा चलो ठीक है, ऐसा करते हैं, अर्च विग्रह पूजा हम करते हैं कलयुग में, करनी पड़ेगी, कोई सॉल्यूशन नहीं है, वरना प्रीचिंग नहीं होगी। प्रभुपाद ने बोला था कि हमने टेम्पल्स क्यों खोले हैं? प्रभुपाद ने बोला मैं पेड़ के नीचे बैठ के भी कर सकता था जब, मगर प्रभुपाद ने कहा कोई फिर आता नहीं मेरे पास, इसलिए बड़े बड़े टेम्पल खोले, अर्च विग्रह बनाई है हमने। अब मंदिर में तो डीटीज को देखने आएंगे ना, तो क्या करें? तो भगवान ने कहा ठीक है अर्च विग्रह करते हैं, मगर क्योंकि इस कलयुग में वैदिक विधि कोई पालन नहीं कर सकता, मैं एक दूसरी विधि का आविष्कार कर रहा हूं, इसको कहते हैं पांचरात्रिक विधि, और मैं तुम्हें सिखाता हूं, तुम कलयुग में इसको सबको सिखा दो। तो इसलिए कलयुग में हम पांचरात्रिक विधि से डीटी वर्शिप करते हैं। वो हरिनाम संकीर्तन के अनुकूल हो जाएगी, हमें हेल्प करेगी भगवान का नाम लेने में, प्रीचिंग करने में। ये पांचरात्रिक विधि, समझे नहीं समझे? दैट्स द होल आइडिया। वैदिक विधि में तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता, नोबडी कैन डू एनीथिंग, इम्पॉसिबल है। बहुत शुद्धि का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। ओके, और कुछ कहना है? अदरवाइज वी आर गोइंग टू स्टार्ट। जैसे आपने इसी अध्याय में पहले प्रैक्टिस जो कर रहे हैं कर्म योग की, उसके बाद भगवान चर्चा कर रहे हैं, तो जो पहले तीसरे अध्याय में कर्म योगी हैं, तो तीसरे अध्याय में बाद में पहुंचेंगे, तो फर्क मतलब बाद में पहुंचेंगे। और भक्ति योग जो आगे भगवान ने अध्याय में चर्चा करी है, वही मैं कह रहा हूँ, वो तो बाद में पहुंचेंगे। भक्ति और कर्मयोग में फर्क क्या, कोई बताएगा? मतलब क्या फर्क है? 100% भक्ति होगा, प्रेम मिश्रित वाला। एक्चुअली अपना थोड़ा दिमाग चाहिए समझने के लिए। प्रभुपाद बहुत अलग अलग जगह अलग अलग चीजें लिख रहे हैं, गीता में आप ध्यान से पढ़ोगे।
मगर क्या है, मैं वही बता रहा हूँ, देखो भक्ति योग क्या है, श्रवण और कीर्तन। अब भक्ति योग में हम और क्या करते हैं, भगवान के लिए कुछ करते हैं नहीं करते, सेवा भी कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, गीता पढ़ रहे नहीं पढ़ रहे है नहीं। अब मैं आपको उल्टा समझा देता हूँ, उल्टा जल्दी समझ आ जाएगा। अब जब सेवा कर रहे हैं ना, जब हम भगवान के लिए कुछ कर रहे हैं, सेवा और सब कर रहे हैं, अगर सेवा करते करते कुछ इच्छाएं होंगी ना हमारे में, कुछ तो इच्छाएं होती हैं शुरू में, तो एटलीस्ट ये तो इच्छा होती है शांति सुख मिले। चलो आपको गाड़ी नीचे नीचे शांति सुख की तो इच्छा होती है, कभी कभी दुखों से मुक्ति भी चाहिए लोगों को। तो जब भक्ति योग में सेवा करते करते, भगवान के लिए काम करते करते कुछ ना कुछ इच्छा होती है हृदय में, उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको हम कर्मयोग बोल देते हैं। समझ गए? एक अंडरस्टैंडिंग ये आप पढ़ना, उसको हम कर्मयोग बोलते हैं। इच्छाएं भी हैं मगर हम भगवान की सेवा कर रहे हैं। मगर जब कर्मयोग धीरे धीरे करता रहेगा व्यक्ति, इच्छाओं के साथ, इच्छाओं के साथ करते रहेंगे ना, हम चाहते नहीं, अभी तो चाहते हैं, मगर कर साधु का संग लेते रहेंगे तो धीरे धीरे इच्छा खत्म हो जाएगी और भगवान की हम सेवा करते रहेंगे। तो वो कर्मयोग क्या हो गया, वो भक्ति योग में बदल गया। या तो ये कह लो कि कर्मयोग से भक्ति योग में पहुंच गए, या ये कह लो कि कर्मयोग परिपक्व होकर अपनी पराकाष्ठा में भक्ति योग का एक क्या बन गया, अंग बन गया। ये भी कह सकते हो, नहीं कह सकते हो, दो तरीके से कह सकते हो बस। समझ गए नहीं समझ गए? या तो कर्मयोग भक्ति योग का अंग बन गया, ये कह लो, एक ही बात है। शुद्ध कर्मयोग हो गया, कर्मयोग शुद्ध हो गया सारी इच्छाओं से और भक्ति योग का अंग बन गया। या ये कह लो कि कर्मयोग से आप कहां पहुंच गए, भक्ति योग पहुंच गया, भक्ति योग में आप सेवा कर रहे हो। दो तरीके, दोनों तरीके प्रभुपाद यहाँ पे ले रहे। अब समझ गए नहीं समझ गए? ऐसे ज्ञान योग है। अब बताओ मुझे ज्ञान योग क्या होता है, क्या हो गया? तो भगवान की भक्ति में यूज, मतलब ज्ञान कि भगवान की सेवा करनी तो है। भक्ति योग में हम गीता समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं, उसको हम ज्ञान योग कहेंगे। मगर जब हम गीता समझ रहे हैं, हमारा इंटरेस्ट क्या है, हमारा इंटरेस्ट ज्यादा किसमें है, हमारा नहीं, जब हमारा इंटरेस्ट अभी श्लोकों में ज्यादा है, गीता में ज्यादा है, मुक्ति में है, भगवान की सेवा, भगवान में कम है, इंटरेस्ट भगवान में कम है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको हम ज्ञान, मतलब थोड़ा मिश्रण आ गया मुक्ति का। ज्ञान योगी का एम क्या होता है, मुक्ति ना, नॉलेज में ज्यादा इंटरेस्ट है, भगवान में कम है, तो ज्ञान योग बन गए। तो ज्ञान योग, मगर अभी शुरू में तो ऐसे ही होता है ना, फिर धीरे धीरे ज्ञान योग करते करते गीता समझते समझते मुक्ति की इच्छा खत्म हो जाएगी और भगवान में पूरा इंटरेस्ट आएगा। फिर भक्त क्या बोलेगा, भगवान मुझे मुक्ति दीजिए नहीं दीजिए मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो आप अपने चरणों में रखिए। तो ज्ञान योग से हम कहाँ पहुंच गए, भक्ति योग। या तो ये कह लो, या दूसरे शब्दों में और क्या कह सकते हो कि ज्ञान योग अपनी पराकाष्ठा में पहुंच के, ज्ञान योग शुद्ध हो गया मुक्ति की इच्छा से, और ज्ञान योग अपनी पराकाष्ठा में पहुंच के ज्ञान योग किसका अंग बन गया, भक्ति योग का अंग बन गया। इसलिए ज्ञान योग कर्मयोग भक्ति देवी के पुत्र हैं। समझ गए? बच्चे हैं, भक्ति योग, भक्ति माँ है, ज्ञान योग और कर्मयोग उनके बच्चे हैं। तो जब बच्चे अच्छे होते हैं तो किसकी सेवा करते हैं, माँ की। कभी गंदे भी होते हैं ना, कभी कभी मम्मी गंदी है, या मम्मी की करेंगे, मगर मम्मी अब हम खेलने भी जाएंगे, आपकी सेवा नहीं करेंगे। बिल्कुल ओबीडियंट होंगे तो मम्मी की सेवा करेंगे। थोड़े से गंदे हो गए तो ठीक है मम्मी आप कर लो, हम ये भी करेंगे वो भी करेंगे। समझ गए नहीं समझ गए? तो ये समझ लो बस, जो गंदे बच्चे हैं, जो जब वो अच्छे होते हैं दोनों बच्चे, तब कर्मयोग ज्ञान योग किसका अंग बन गया, भक्ति योग का। बस ये प्रभुपाद कह रहे हैं। जब वो थोड़े गंदे बन गए तो कर्मयोग फिर एक नीचे के स्तर पे आ गया, ज्ञान योग नीचे के स्तर पे आ गया, उसमें मिश्रण आ गई। इसलिए कर्मयोग ज्ञान योग के दो रूप हैं। समझ गए नहीं समझ गए? एक अच्छा रूप और एक गंदा रूप। अच्छा रूप भक्ति है, भक्ति की सेवा करता है, जैसे ये अभी कर रहे हैं। थोड़ा गंदा रूप है, उसमें मिश्रण आ जाता है। समझ गए नहीं समझ गए? तो कर्मयोग का जो गंदा रूप है, जब मिश्रण आता है तो उसको क्या बोलते हैं, तो वो फिर उसमें इच्छाएं आती हैं, बस इस तरह से चलता है। तो इसलिए प्रभुपाद ने भक्ति, इसलिए आप कभी कर्मयोग को पढ़ोगे, प्रभुपाद कह रहे हैं कि
कर्मयोग वो है जिसमें मिश्रण है, इच्छा है। कभी प्रभुपाद कह रहे हैं कर्मयोग भक्ति है, कभी कह रहे हैं ज्ञान योग से भक्ति योग तक पहुंचो, कभी कह रहे हैं ज्ञान योग ही भक्ति है। ऐसे कर रहे नहीं कर रहे हैं प्रभुपाद, बार बार ट्रांसलेट। उसका सॉल्यूशन यही है कि इन कर्मयोग ज्ञान योग के दो रूप होते हैं, एक अच्छा और एक बुरा। मगर दोनों ही केस में वो किसके बच्चे हैं? भक्ति के ही हैं। योग मतलब वो भगवान से नहीं दूर होगा, भक्ति से डिस्कनेक्ट नहीं हो रहा। वो जैसे ही वो भक्ति से डिस्कनेक्ट हो गया, उसने मम्मी को रिजेक्ट कर दिया, आज से आप मेरी मां नहीं हो, तो क्या बन गया? कर्मयोग। वो सीधा कर्म बन गया, सीधा कर्म बन गया। अब इसका एग्जाम्पल भी सुन लो। सपोज एग्जाम्पल के लिए कोई मंदिर बना रहा है, ठीक है, मंदिर बना रहा है और केवल भगवान को संतुष्ट करने के लिए कर रहा है, नहीं कर रहा है, कृष्ण भावनामृत काम कर्म कर रहा है, तो ये क्या हो गया? इसको क्या बोलेंगे हम? भक्ति। या तो भक्ति योग कह लो, या कह लो कि अच्छा कर्म योग। अभी अच्छे वो अच्छे बच्चे हैं ना, हो गया। अब आप मंदिर बना रहे हो और आपकी कोई इच्छा है कि मंदिर बनेगा, फिर मेरा नाम भी होगा, देखो लोग कहेंगे कितना अच्छा मंदिर बनाया है इसने, है नहीं, और फिर मंदिर में मुझे कमरा भी मिलेगा और मेरा होगा, तो आपकी इच्छा आ गई। तो ये कर्मियों का कौन सा रूप हो गया? ये थोड़ा गंदा रूप हो गया, मगर अभी भी भगवान से कनेक्टेड है, भगवान के लिए कर रहा है। और तीसरा आदमी मंदिर बना रहा है, उसको भगवान से कुछ लेना देना नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्टर है, तो वो क्या हो गया? वो सीधा कर्म में बदल गया। वो कर्मयोग नहीं है, वो कर्म में बदल गया सीधा। समझ गए? नहीं समझ गए? बस यही इस तरीके से आप समझ सकते हो। ऐसे ज्ञान योग समझ लो, और क्या है। तो अगर आप भगवद गीता समझ रहे हो, भगवान को समझ रहे हो, फिलॉसफी समझ रहे हो, और क्यों समझना चाहते हो? अल्टीमेटली भक्ति को पुष्ट करना। आप इसलिए समझना चाहते हो कि आपका भगवान में प्रेम बढ़े। नहीं, भगवान में प्रेम बढ़े, उसको भगवान की लाइकिंग, भगवान अच्छे लगने लगे, इसलिए समझ रहे हो ना। तो उसको क्या बोलेंगे? उसको हम अच्छा ज्ञान योग या शुद्ध ज्ञान योग बोल देंगे, वो भक्ति का ही अंग हो गया। और अगर आप पढ़ रहे हो सब कुछ, यही पढ़ रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, मगर क्यों पढ़ रहे हो? कि आपको थोड़ा सा स्कॉलरली बनना है, मतलब आना चाहिए भी, श्लोक आने चाहिए, देखो रटे होने चाहिए, तो भूलेंगे क्या? स्कॉलर बनना है। आप उस नॉलेज को भगवान में प्रेम बढ़ाने के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे, केवल थोड़ा स्कॉलरली बनना है, थोड़े लेक्चर अच्छे करने हैं, होता अच्छा करना बुरा नहीं है मगर आपका इंटरेस्ट की बात होती है। सब इंटरेस्ट से फर्क पता लगेगा। मतलब जो गंदे बच्चे, उनका पूरा इंटरेस्ट मम्मी में नहीं है, उसका इंटरेस्ट अपने में भी घुस गया। तो ज्ञानियों का इंटरेस्ट अभी अपने में घुस गया, और फिर उसके बाद थोड़ी मुक्ति भी चाहिए हमें, थोड़ा चलो मिल जाए, तो फिर आप वो कौन सा ज्ञान योग बन गया? गंदा ज्ञान योग बन गया। नहीं, कनेक्टेड है भगवान से, गंदा ज्ञान योग। और अगर आप गीता पढ़ रहे हो यही, और आपको कृष्ण से कुछ लेना देना नहीं है, आप गीता पढ़ के कह रहे हो देखो भैया ये गीता बेस्ट स्ट्रेस मैनेजमेंट की किताब है, तो क्या बन गया? ज्ञानी बन गए, ज्ञानी, सिर्फ ज्ञानी बन गए। अब तो डिस्कनेक्ट होगा ना योग से डिस्कनेक्ट हो गए। इसलिए ज्ञान योग के दो रूप हैं, कर्म योग के दो रूप हैं। भगवान हटा दोगे तो ज्ञानी और कर्मी बन जाए। अब आप पढ़ लो पहले 6 अध्याय, सबको समझ आ जाएगा। बस क्लियर हो गया? नहीं हो गया? वरना पागल हो जाओगे पढ़ के, पागल मतलब वरना कुछ समझ नहीं आएगा क्या चल रहा है यहाँ पर। बाद में बताऊंगा मैं, थर्ड चैप्टर बाद में बात करें। अभी समझ गए ना, वह इतना समझ लो, अभी इसको डाइजेस्ट कर लो आप, क्योंकि मुझे बहुत साल लग गए समझने में, और मुझे नहीं लगता कि बहुत लोगों को ये समझ भी नहीं आया अभी तक। इस कॉल में आप पूछ लो, नहीं समझ आया किसी को क्या चल रहा है, नहीं समझ आता। लोग या तो योगा लेटर उठा देते हैं या कुछ और बात करते रहते हैं, किसी को कुछ समझ नहीं आता। बट ये अगर प्रभुपाद की किताब ध्यान से पढ़ोगे तो सारी, जैसे मैंने पढ़वाया एक लाइन अभी, ये कर्मयोग भक्तियों की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, फिर प्रभुपाद कभी कुछ लिख रहे हैं तो सारा पढ़ के फिर कंक्लूजन ऐसे निकल जाएगा। इसलिए प्रभुपाद की गीता बहुत यूनिक है। मैंने अमेरिका में कॉन्फ्रेंस चल रही थी, मैं लेक्चर दे रहा था, तो वहां पे मुझे कोई आई थिंक कोई माता जी थी, आई थिंक ओहायो में थी, वो पूछ रही थी। उन्होंने सेम क्वेश्चन पूछा। उन्होंने कहा कि प्रभुपाद की बुक्स समझ ही नहीं आती, कभी प्रभुपाद कर्मयोग कह रहे हैं भक्ति है,
कभी कह रहे हैं ज्ञान योग भक्ति है, कभी कह रहे हैं कर्म योग मतलब इच्छाओं के साथ भगवान, इच्छाएं हैं और फिर सेवा कर रहे हैं भगवान की, तो वो कर्म योग है। अब चल क्या रहा है, मतलब असली में है क्या, उनको नहीं समझ आ रहा था। बट आई थिंक सो इस एग्जाम्पल से समझ आ गया होगा, नहीं आ गया, नहीं आ गया, समझ गया, नहीं समझ गया, तो that's the idea. हरे कृष्ण। ओके, श्रील प्रभुपाद की जय।